विंध्यपुत्र मैकल पर्वत पर स्थित अमरकंटक, जिसे शिव पुराण में ओंकार अमरकंटके कहा गया है, वह प्राचीन काल से ही महर्षियों की तपोस्थली रही है। अमरकंटक में महर्षि भृगु, महर्षि मार्कंडेय, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि दुर्वासा सहित अनेक महामुनियों ने योग साधना की है। इसी पुण्य अमरकंटक में श्री कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का लेखन कार्य प्रारंभ किया। वैदिक काल से अमरकंटक औषधियों का अनुसंधान केंद्र रहा है। अमरकंटक मां नर्मदा, सोनभद्र व जोहिलावती नदी का उद्गम स्थल होने के साथ साथ अरण्य तीर्थ भी है, और जिसने भी इसकी प्रदक्षिणा कर ली, मत्स्य पुराण के अनुसार उस व्यक्ति ने संपूर्ण धरा की परिक्रमा कर ली। अमरावती गंगा, जिसका उद्गम स्थल ज्वालेश्वर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वह ज्वालेश्वर धाम के मार्ग पर स्थित दुर्गा मंदिर के समीप मनोहारिणी दुर्गा धारा जलप्रपात के रूप में प्रवाहित होती है। ग्रीष्म ऋतु में भी इसमें जल होता है। यह रमणीय अमरावती गंगा वर्षा काल में 12 किलोमीटर तक अमरकंटक के जंगल में बहती है। मुझे भी इस अलौकिक जल प्रपात में स्नान कर शिव आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुर्गाधारा जल प्रपात के समीप मां जगत जननी जगदम्बा का भव्य मंदिर है, जिसका दर्शन आप सभी दर्शनार्थियों को अवश्य ही करना चाहिए। जब अमरकंटक की यात्रा पर आते हैं, मां नर्मदा के दर्शन से पहले आपको इस कुंड में स्नान करना चाहिए। नर्मदा मंदिर के ठीक बाजू में यह कुंड स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब आप इस कुंड के जल से स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप कर्मों से आप मुक्त हो जाते हैं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा कुंड में स्नान करने के उपरांत आप मां नर्मदा के दर्शन करें, और यहाँ से जो मुख्य कुंड है वहाँ से जल लेकर के ज्वालेश्वर धाम में बाबा शिव शंभु विराजमान है, उनका जलाभिषेक करें। और जब तक आप यह जलाभिषेक नहीं करते हैं तब तक आपकी यह यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। भारत की 7 पवित्र सरिताओं में से एक मां नर्मदा की उत्पत्ति वशिष्ठ संहिता अनुसार माघ शुक्ल सप्तमी दिन रविवार को मेकल पर्वत में हुआ था। इसी कारण इन्हें मेकल सुता भी पुकारा जाता है। मां नर्मदा का जिस कुंड से उद्गम होता है उसे रोहिणी कुंड कहते हैं, और मां नर्मदा के जल स्पर्श मात्र से वाजीमेत यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मां नर्मदा की स्तुति में नर्मदाष्टकम की रचना की है। सविंद सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विशत्सु पात जात जात कारिवारि संयुतम कृदांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्वयंभू शिव जी ज्वालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, और स्कंद पुराण के रेवा खंड के मान्यता अनुसार गंगोत्री का 100 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, वही फल मां नर्मदा जी का जल स्वयंभू ज्वालेश्वर महादेव में एक बार चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसी पुण्य पावन ज्वालेश्वर धाम में अमरकंटक मेकल पर्वत की तीसरी नदी का उद्गम स्थल है। स्कंद पुराण अनुसार भगवान शिव ने तारकासुर के वध के लिए शक्ति का प्रहार किया, जिससे एक तीव्र ज्वाला निकली, और यही ज्वाला शांत जल में रूपांतरित होकर जोहिलावती के रूप में ज्वालेश्वर धाम से उद्गमित हुई। नर्मदा पुराण के अनुसार शिव पुत्री नर्मदा जी का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोनभद्र से संपन्न हो रहा था, परंतु जोहिला नामक एक नाई की पुत्री ने स्वयं को नर्मदा बताकर सोनभद्र का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप मां नर्मदा ने सोनभद्र का त्याग कर क्रोधित हो पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर गई। आजीवन कुंवारी मां नर्मदा ने जोहिला को एक लात मारकर ज्वालेश्वर धाम के निकट भेज दिया। यह कथा अपने आप में प्रकृति के मानवीकरण की उत्कृष्टता का प्रमाण है। आप सभी से आग्रह है कि जब कभी भी आप अमरकंटक की दिव्य यात्रा पर हों तो इस ज्वालेश्वर धाम के दर्शन अवश्य करें। सभी से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि मार्ग में बहुत सारे कपि मिलते हैं और बड़ी आशा भरी निगाह से देखते हैं,
तो आप सभी से अनुरोध है कि उनके लिए भी कुछ लेकर के इस पावन पर्व का आनंद लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नर्मदाय नमो प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमस्तो नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विसर्पते।